ओके, तो देखो अब ये क्लोरोफाइसी के बारे में देखते हैं। अब मैंने जो इसे पहले कहा था कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 3 क्लासेस के एल्गीज होते हैं, जिसमें क्लोरोफाइसी क्या है, वो ग्रीन एल्गी ग्रीन है। एल्गी, हाँ, और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। रेड ओके, एल्गी। चलो क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी में देखो क्लोरोफिल होगा। कौन सा क्लोरोफिल होगा? ए और बी, ये ध्यान में रखना। ग्रीन एल्गी हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंटस का जैसे फिलामेंट के रूप में, कॉलोनियल वॉल्वस में मैंने बताया था कॉलोनी के रूप में भी रहते हैं, ग्रुपिंग में रहते हैं। और यूनिसेलुलर मतलब एक सेल्स का भी फ्रीली हो सकता है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें क्या है, डोमिनेंट ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी, ये इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये तीनों क्लासेस में क्लोरोफिल का थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान में रखना। क्लोरोफिल ए तो सब में है, ये क्लोरोफिल बी फिर सी और ऐसे डी भी होगा। इसमें जो क्लोरोफाइसी है ना, इसमें क्लोरोफिल ए और बी होगा, ठीक है ना। और ये जो पिगमेंट है, पिगमेंट जिसको वर्णक कहते हैं ये लोकलाइज्ड होता है इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो हम जनरली जानते भी हैं कि क्लोरोफिल किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। द क्लोरोप्लास्ट, अब जो इसका जो क्लोरोफाइसी का क्लोरोप्लास्ट है, तो वो कैसा होगा, है उसकी अलग अलग थोड़ी संरचना होगी। तो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, डिस्क के जैसा हो सकता है, प्लेट लाइक, प्लेट के जैसा भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप के आकार का, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल जैसे मुड़ा हुआ एकदम स्पाइरल भी हो सकता है, और रिबन जैसे रिबन होती है ना, रिबन के आकार भी हो सकता है। ये डिफरेंट स्पीसीज में इसलिए अलग अलग आकार में क्लोरोप्लास्ट होता है ना। इसका कोई एक फिक्स आकार नहीं है, किसी में डिस्कॉइड होगा, किसी में प्लेट लाइक होगा, किसी में रेटिकुलेट होगा, किसी में कप के जैसा होगा, स्पाइरल, रिबन, अलग अलग प्रकार का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड। यहाँ ध्यान में रखना ये वर्ड पायरेनॉइड्स, ये पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ज्यादातर मेंबर्स में, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, उसमें वन और मोर स्टोरेज बॉडी है। तो ये पायरेनॉइड्स क्या है, ये स्टोरेज बॉडी है, ये स्टोर करते हैं। और क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं और स्टार्च भी स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज बॉडी कौन सी होगी इसमें, पायरेनॉइड्स। और ये पायरेनॉइड्स किसमें पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहां तुम ध्यान में रखना। अब पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो पायरेनॉइड्स में क्या कंटेंट रहता है, प्रोटीन, ठीक है ना, स्टार्च के अतिरिक्त। सम एल्गीज में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और कुछ जो एल्गीज हैं वो फूड को स्टोर करते हैं, किस रूप में करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, ऑयल की बूंदों के रूप में ये कुछ एल्गी स्टोरेज करते हैं फूड। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल। ग्रीन एल्गी की जो सेल है वो रिजिड है। रिजिड मीन्स खुरदरी, जिसको हम बोलते हैं, जो रफ होता है उसको रिजिड सेल बोलता है। तो हैव ए रिजिड सेल वॉल, उसमें होती है, मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। यहाँ ध्यान में रखना तुम कि सेल वॉल जो ग्रीन एल्गी की है वो स्मूथ नहीं होगी, रिजिड होगी, और उसकी जो अंदर की लेयर है वो सेलुलोज की बनी होगी, और जो बाहर की लेयर है वो पेक्टोज की बनी होगी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, सेलुलोज एंड पेक्टोज की बनी होगी। वैसे तो कहते हैं सेल वॉल पूरी प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें 2 लेयर्स है, जिसमें इनर लेयर सेलुलोज की है, आउटर लेयर पेक्टोज की है। ओके, अब इसमें जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो होगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन में वो अलग अलग पार्ट में बंट जाते हैं और हर पार्ट एक अलग थैलस या अलग स्ट्रक्चर बना लेता है। और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, और दूसरा इसका तरीका है स्पोर्स के द्वारा, ठीक है ना।
अलग टाइप के स्पोर्स के द्वारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने पहले ही कहा एल्गीज में, वो होता है जू स्पोर्स के द्वारा। और ये जू स्पोर्स कैसे है? फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिलेटेड मींस इसमें फ्लैजिला होंगे, तो वो फ्लैजिला जिसके द्वारा वो तैरते हैं, मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो ये जू स्पोर्स होंगे और वो जू स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होंगे और वो किसमें बनेंगे? प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं जू स्पोर्स, और जू स्पोरेंजियास लगती है उसके जो एल्गीज के अंदर। तो ये असेक्सुअल मेथड है इसका। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, then where sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous and oogamous। ये तीनों प्रकार के मैंने उस पिछली क्लास में बताया भी था कि 3 प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो है आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous। तो इसमें आइसोगैमस में तो क्या होगा, उसमें जो गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे? मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों सेम स्ट्रक्चर आकार के, सेम साइज के होंगे। एनिसोगैमस में सेम साइज एक बड़ा नहीं एक छोटा होगा। हाँ, एक बड़ा एक छोटा होगा। लेकिन oogamous में तो फीमेल जो गैमेट है, फीमेल गैमेट एक लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल्स का मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं होंगे, वो एक तैर नहीं सकेगा। और जो मेल गैमेट्स है वो स्मॉल होगा मोटाइल और होगा। फ्लैजिलेटेड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो oogamous, एनिसोगैमस और आइसोगैमस। आइसोगैमस और एनिसोगैमस में क्या होगा कि जो गैमेट्स हैं उसमें फ्लैजिला, दोनों में फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। लेकिन oogamous में तो बस एक ही तरीका है, जो फीमेल गैमेट्स है उसमें फ्लैजिला नहीं होगा, मोटाइल होगा, बड़ा होगा। मेल गैमेट्स मोटाइल, नॉन मोटाइल होगा और बड़ा होगा, और मेल गैमेट्स हैं वो छोटा और मोटाइल होगा फ्लैजिलेटेड के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 प्रकार से इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे एग्जांपल है कि जो ग्रीन एल्गीज है, ये जो क्लोरोफाइसी, इनके कुछ नाम जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लारा। ये फिगर में ऊपर हम पहले देख भी चुके हैं इस बुक में, तो देख लेना, तो आपके पास बुक भी होगी, नहीं तो देख लेते हैं। 3.1 फिगर ये रहा। ये वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, दोनों के जो चित्र है 1, 2, ये ऊपर वॉलवॉक्स और ये यूलोथ्रिक्स। वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में है और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक है। ये क्लोरोफाइसी का हो गया। ओके, क्लोरोफाइसी हो गया। तो क्लोरोफाइसी में मेन बात तुम्हें क्या ध्यान में रखनी है कि एक तो ये तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। दूसरी मेन चीज, क्लोरोफिल कौन सा है? तो ए एंड बी, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है, क्लोरोप्लास्ट का आकार अलग अलग होता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट एंड कप शेप, स्पाइरल, रिबन, अलग अलग प्रकार के होता है। जो अलग जो मेन बात है वो है कि फूड स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है इसमें। तो फूड स्टोरेज बॉडी इसमें पायरेनोइड्स होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और कुछ में ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी वो फूड स्टोर करते हैं। और तीसरी जो मेन बात है इसमें खास बात, कि सेल वॉल जो है वो रिजिड तो होगी, लेकिन जो इनकी इनर लेयर है वो सेलुलोज की है और आउटर लेयर कैसी है? पेक्टोज की है। ये इसकी जो मेन बात है, ये ध्यान में रखना। और रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सब में जैसे एक जैसा ही है, और इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स के द्वारा होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के द्वारा होते हैं, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, जू स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन तीनों प्रकार से होते हैं, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और oogamous के द्वारा। ओके, Phaeophyceae. Phaeophyceae, the member of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats। तो ये Phaeophyceae के जो है ये मैरिन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जहाँ समुद्री जो हमारी जो उनका हैबिटेट्स है, समुद्री जगह, वहां पे ही पाए जाते हैं। साइज एंड फॉर्म में ये बहुत ही वेरिएशन होता है उनमें, यानी कि अलग अलग टाइप के साइज में और अलग अलग फॉर्म में ये Phaeophyceae के सदस्य मिलते हैं हमें। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच। अब ये कैसे कैसे होता है? तो ये सिंपल ब्रांच होंगे, मतलब ये सिंपली ब्रांच में पाए जाएंगे, उसमें ब्रांचें निकली हुई होगी, या फिर ये फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। फिलामेंटस मतलब तंतु के रूप में,
उसका एक एग्जाम्पल भी है एक्टोकार्पस। तो ये एक्टोकार्पस जो एल्गी है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी पाया जाता है। और टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प। तो केल्प जो है इसके बारे में मैंने तो पहले बताया भी था कि ये जो है इस तरीके से ब्रांच होते हैं कि ये हाइट ले लेते हैं 100 मीटर तक की भी, यानी इतने लंबे और विशाल ये केल्प पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल छोटे फिलामेंटस फॉर्म से लगा के केल्प जो बहुत ही 100 मीटर तक होते हैं, इस फॉर्म में बहुत ही वेरिएशन में इनकी साइज होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो मेन चीज की इसमें क्लोरोफिल किस टाइप का होता है। तो क्लोरोफाइसी में तो ए और बी था, इसमें ध्यान रखना क्लोरोफिल ए और सी, ए और सी होगा इसमें। और दूसरा इसके अलावा क्लोरोफिल ए और सी के अलावा क्या क्या है इसमें, तो इसमें कैरोटेनॉइड्स है और जेंथोफिल्स है। यहाँ पे इसकी पहचान है जेंथोफिल, ये ध्यान में रखना, पियोफाइसी में जेंथोफिल पाया जाता है। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment। तो ये कलर में भी इनका बड़ा वेरिएशन है, अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। जो कलर इनका ऑलिव ग्रीन का भी हो सकता है और अलग अलग ब्राउन कलर के शेड्स मिलेंगे। ब्राउन कलर एक जैसा नहीं होगा, उसके शेड्स अलग अलग मिलेंगे। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जेंथोफिल पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि इनका कलर जेंथोफिल पिगमेंट से ही ब्राउन कलर होता है और जेंथोफिल पिगमेंट की उसमें मात्रा अमाउंट के आधार पे उनका अलग अलग टाइप का कलर हमें मिलता है। ठीक है ना। दूसरा जेंथोफिल के साथ फ्यूकोजेंथिन भी होता है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। तो जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन ये दोनों ध्यान में रखना। दूसरी बात जो मेन बात है कि फूड स्टोरेज उसमें किस प्रकार का होगा। तो क्लोरोफाइसी में तो तुम्हें पता है पायरेनोइड्स में था, इसमें फूड जो स्टोर है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटॉल। इस फॉर्म में फूड पाया जाता है। फूड स्टोर होता है वो कौन सा, एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है वो। और किस फॉर्म में होता है, तो लेमिनेरियन और मैनिटॉल, या लेमिनेरियन या मैनिटॉल फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है। ठीक है। दूसरी बात, द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल। तो उसकी वॉल किस टाइप की होती है, तो वॉल सेलुलोजिक होती है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। आउटसाइड इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल की जो आउटसाइड ऊपर की जो कोटिंग है वो जेलिटिन की होती है, जेली जैसी होती है, और वो होती है एल्जिन की। तो ये ध्यान में रखना, ये अलग बात है इस थियोफाइसी की कि इसमें एल्जिन की होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो इसमें प्लास्टिड्स में प्रोटोप्लास्ट तो होता ही है, ठीक है ना। दूसरा इसमें एक बीच में वैक्यूल्स होती है और एक न्यूक्लियस भी होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेट। अभी एक और खास बात है इसमें कि जो प्लांट बॉडी है उसके 3 अलग अलग पार्ट है, तो वो कौन कौन से हैं, तो एक तो होल्ड फास्ट से वो अटैच रहती है। सबस्ट्रेटम मतलब उसके आधार से, जहां पर वो जमीन वगैरह जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो सबस्ट्रेटम से ये जुड़ा हुआ होता है होल्ड फास्ट के द्वारा, और उसके ऊपर होगा स्टॉक, द स्टेप्स एंड लीफ लाइक, पत्ती जैसी एक संरचना होगी जो फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको कहते हैं फ्रंट। तो होल्ड फास्ट, स्टॉक, स्टेप एंड फ्रंट। तो उसका एक पहले चित्र देखा था हमने, हम वापस से देख लेते हैं। यहाँ पे आग ये रहा, देखो आप, ये ब्राउन एल्गीज है, ये ब्राउन एल्गीज है। कौन कौन से हैं, तो लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और डिक्टियोटा है। तो देखो इसमें होल्ड फास्ट है, स्टेप्स एंड फ्रंट, ये पत्ती जैसा इसमें फ्रंट होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। और इसमें डिक्टियोटा में, इसमें होल्ड फास्ट है और यहाँ पे
थोड़ा ब्रांचेज हैं, फ्रंट थोड़ा ब्रांचेज है, और इसमें फ्रंट ज्यादा ब्रांचेज है, ये स्टिप्स है, और होल्ड फास्ट से ये जुड़ा होता है। तो ये इसकी पहचान है PO5C में। ओके, अब बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये थोड़ा म्यूट कर लो अपनी आवाज को ताकि मुझे डिस्टर्ब नहीं हो। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे पहले ही बताया, जैसे सारे एल्गीज में होता है, जू स्पोर्स के द्वारा होता है। और जू स्पोर्स कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला इसमें पाए जाएंगे। इन जू स्पोर्स में 2 फ्लैजिला, तंतु जैसे फ्लैजिला होंगे जो इनको मोटाइल करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं। और वो उनका शेप pear shaped हो सकता है, that are pear shaped and are two unequal laterally attached flagella। अब इस ये जो बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स है ना, ये इसकी पहचान है कि ये कैसे होते हैं। ये pear shaped होते हैं और इसमें 2 जो फ्लैजिला होते हैं ना वो अनइक्वल होंगे, मतलब असमान होंगे। एक फ्लैजिला छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, और लेटरली अटैच है, मतलब कि जैसे ये जू स्पोर्स है तो इस जू स्पोर्स में एक छोटा, एक बड़ा, और एक पार्श्व में लेटरली अटैच्ड है ना, नीचे या ऊपर नहीं, पार्श्व में, लेटरल साइड में। ओके, अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी प्रकार से आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप का है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoनियम, है ना। तो जो गैमेट्स का यूनियन होगा, जुड़ना, वो किस में होगा? पानी में होगा या फिर oogoनियम के अंदर होगा, oogamous जो स्पीसीज होती है उसमें। और द गैमेट्स कैसे होंगे? उसके गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स वो कैसे होंगे? तो वो पायरिफॉर्म में या पेयर शेप्ड होंगे एंड बियर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और पार्श्व में जैसे यहाँ पे बताया ना ऐसे 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। द कॉमन फॉर्म, अब इसके कुछ एग्जांपल हैं PO5C के, कौन कौन से होते हैं? तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम्स एंड फ्यूकस, ये इसके एग्जांपल है। तो इस प्रकार से ये PO5C पूरा होता है। मेन चीज क्या है PO5C की कि ज्यादातर ये मैरिन हैबिट्स हैं, सिंपल ब्रांच हैं, फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। कैल्प वगैरह इसका एग्जांपल है, ध्यान में रखना, कैल्प है, बहुत लंबे होते हैं। दूसरी खास बात है कि क्लोरोफिल कौन सा होगा? ए और सी, बी नहीं होगा, सी होगा। और कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल होंगे। जेंथोफिल के कारण उसमें कलर होता है, ठीक है ना, कलर इसका ऑलिव टाइप का, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। तो तीसरी खास बात है कि फूड, इसमें फूड लेमिनेरियन और मैलिटॉल इस फॉर्म में उपस्थित होता है। दूसरी सेल वॉल, इसमें कैसी सेलुलोजिक तो होती है लेकिन बाहर कवर किसका है इसके ऊपर? एल्जिन का, जो जेलिटेनियस है, ये इसकी खास बात है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसके अलावा जो मेन अगर इसकी पहचान है, अलग खास बात है कि ये कैसे इसमें होल्ड फास्ट, स्टॉक, स्टेप्स एंड उसमें फ्रंट पाया जाएगा, ये ध्यान में रखना। बाकी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स है जो बाइफ्लैजिलेटेड है, और वो दोनों अनइक्वल फ्लैजिला उसमें होते हैं। पेयर शेप्ड होता है, लेटरली अटैच, पार्श्व में अटैच फ्लैजिला होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous के द्वारा होता है, ठीक है ना। और जो खास बात है दूसरी कि इसमें जो गैमेट्स हैं वो पायरिफॉर्म या पेयर शेप्ड होते हैं और 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। बस इतना है, और कुछ एग्जांपल ध्यान में रखना, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम और फ्यूकस। इस प्रकार से ये दोनों हो गए। अब लास्ट है रोडोफाइसी की बात करते हैं। रोडोफाइसी, ये इसको रेड एल्गी कहते हैं, ठीक है ना, रेड एल्गी होता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, इसमें जो कौन से पिगमेंट होंगे? तो आर फाइकोइरिथ्रिन, ये ध्यान में रखना कि जो रेड कलर है वो रेड कलर आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही होता है। देन मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेरीन, ज्यादातर ये कैसे होंगे?
मैरीन होंगे, समुद्री, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, और ज्यादातर इनका कंसंट्रेशन कहाँ पे ये ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, वार्मर एरिया, गर्म गर्म पानी में, गर्म जगहों पे। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन, मतलब ये दोनों जगह पाए जाएंगे, जहां छिछला पानी हो, वेल लाइटेड, जहां पे प्रकाश भरपूर अच्छा प्रकाश आता हो, और पानी के सरफेस में नीचे वहां पर तक पाए जाते हैं, और समुद्र में गहरे डेप्थ में भी ये ओशियंस में मिलते हैं। आगे, द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, तो ज्यादातर ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो होंगे उनकी जो बॉडी, उनकी जो शरीर की संरचना है वो जटिल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। फूड कैसे स्टोरेज रहता है, देखो तीनों में फूड स्टोरेज का अलग अलग है। उसमें था क्लोरोफाइसी में पायरिनोइड्स के रूप में, और फियोफाइसी में लेमिनेरियन के रूप में, मैनिटोल के रूप में, और रोडोफाइसी में किस रूप में फूड स्टोरेज है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure, ये इसके सिमिलर होता है, amylopectin and glycogen के सिमिलर, उसके जैसा दिखता है। तो इस प्रकार से ये रेड एल्गी भी हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है इसका, देख लेते हैं। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे, फ्रेगमेंटेशन से, यानी कि तीनों में तुमने पढ़ा होगा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से ही होता है, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही कैसे, जो स्पोर से, इसमें जो है इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स है, ध्यान में रखना। अभी तक जैसे उसमें हमने पढ़ा था फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्ट, फ्लैजिला है तो मोटाइल है, और फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल है। तो इसमें रेड एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है, यानी कि इसमें इस ग्रुप में गैमेट्स में नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ऊगैमस होगा, इसमें बाकी दोनों फॉर्म से नहीं होगा, सिर्फ ऊगैमस से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें जटिल डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और इसके कॉमन मेंबर कौन से हैं, तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम। पता है ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम क्या काम आता है, अगार बनाने में, जो आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं। ओके, इस प्रकार से एल्गी चैप्टर पूरा होता है। अगला ब्रायोफाइट्स है, ये टेबल थोड़ी देख लो, ये ध्यान में रखना जरूरी है तीनों क्लासेस के बारे में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब इसमें पिगमेंट कौन कौन से हैं, तो ये भी कंपैरिजन ध्यान में रखना। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में ए सी, साथ में फ्यूकोजेंथिन भी है, और रोडोफाइसी में ए और डी, यानी कि ए तो सब में है, फिर बी सी डी ऐसे लगाना है तुम्हें। क्लोरोफाइसी में बी, रोडोफाइसी में, फियोफाइसी में सी, और रोडोफाइसी में डी, ए डी, और साथ में जो मेन पिगमेंट है वो फाइकोइरिथ्रिन, इसके कारण उसका कलर रेड होता है। अब दूसरी जो मेन बात है स्टोरेज फूड, तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में होता है, फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में होता है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेल वॉल कैसी है, वो सेलुलोज की है क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्जीन, उसका बाहर का आउटर कवर एल्जीन का होता है, जबकि रोडोफाइसी में सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स का होता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला इसमें कैसे होंगे, फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ये किस प्रकार होगा, 2 से 8 इक्वल 2 8 इक्वल 2 से 8 फ्लैजिला समान होंगे, और एपिकल, एपिकल मतलब शीर्ष पे पाए जाएंगे। और फियोफाइसी में 2 होते हैं,
और अनइक्वल होते हैं। ये हमने फियोफाइसी में पढ़ा भी था, एक छोटा एक बड़ा। चल अनइक्वल होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं फ्लैजिला? लेटरली, साइड में। देखो यहाँ जैसे ये है तो एपिकल में तो ऊपर ऐसे पाया जाएगा, जबकि लेटरल में कैसे पाया जाएगा? या पार्श्व में ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है ना। और रोडोफाइसी में क्या है? एब्सेंट है ही नहीं, फ्लैजिला ही नहीं है, ये भी इसका अंतर है। और हैबिटेट्स कहाँ है, मतलब कहाँ ये मिलते हैं? तो क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में भी, साल्टी वाटर में भी मिलता है। फियोफाइसी फ्रेश वाटर में मिलेगा लेकिन रेयर मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में और साल्टी वाटर में ज्यादा मिलेगा, यानी मेरिन इसका जो हैबिटेट्स है। और रोडोफाइसी कुछ मात्रा में फ्रेश वाटर में और बाकी ज्यादातर ब्रैकिश और साल्टी वाटर में, यानी कि समुद्री पानी में मिलता। तो ये टेबल तुम ध्यान में रखना, ये टेबल बिल्कुल इनका क्या है, कंपैरिजन है, जिसमें इसमें पिगमेंट्स का, स्टोर का और सेल वॉल कैसी है और फ्लैजिला कैसा है, इसके आधार पर हम इन तीनों क्लासेस को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एल्गीज का चैप्टर पूरा होता है, मतलब टॉपिक पूरा होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, जो हम कल देखेंगे।